हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपकी एक नए वीडियो में। यार आज की इस वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ डिस्कस करते हैं। आज का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, सर्च एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है इंटरव्यूअर के लिए, काफी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एरे तो गिवन होता है, लेकिन वो कभी कभी पूरा सॉर्टेड होता है, लेकिन ये सॉर्टेड तो है लेकिन रोटेटेड फॉर्म में। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, रोटेटेड फॉर्म में बताऊं आप लोग को, तो यहाँ पे देख सकते हो 7 8 9, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड है, फिर यहां से यहां तक एक और सॉर्टेड है। कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। या तो मतलब इसी वे में मिलेगा कि एलिमेंट जो है सॉर्टेड और रोटेशन में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अगेन 7 8 9 10, इस प्रकार है, ठीक है। हमें क्या करना है इस एरे में, हमें क्या करना है कि फाइंड करना है, एक टारगेट एलिमेंट दिया होगा या फिर एक्स दिया होगा। इस रोटेशन एरे में कैसे फाइंड करोगे आप, ठीक है। बस कंडीशन इज, आप सिंपली सोचो कि कैसे फाइंड करोगे। एक ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचो। ब्रूट फोर्स में क्या करोगे यार, अगर ये मेरा एरे दिया हुआ है, ठीक है, ये एरे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, क्या टारगेट लेते हैं, लीनियरली सर्च करोगे पॉइंट। लीनियरली कैसे सर्च करोगे भाई, ट्रेवर्स करेंगे इंडेक्स से, ठीक है, इंडेक्स से ट्रेवर करेंगे ऐसे, तो पूरा एंड तक जाएंगे और टारगेट होगा तो मेरा मिल जाएगा, वो होगा आंसर होगा। अगर हम इसके एल्गोरिथम की बात करें, कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास जैसे मान लो एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में कुछ भी ले लो, तो ये टारगेट, इसमें एक एरे होगा और एक टारगेट एलिमेंट दिया होगा, ठीक है, और एन दिया होगा। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लूप चला देंगे फॉर आई इन, यहाँ पर रेंज जो कहाँ तक चलेगी, एन तक लूप चलेगी, ठीक है। और यहाँ बस चेक करेंगे इफ़ मेरा क्या होना चाहिए, इफ़ जो एरे ऑफ आई है, हर एक एलिमेंट के पास जाके चेक करेगा, बोलेगा कि आप टारगेट इक्वल हो नहीं हो, आप हो नहीं हो, आप हो नहीं हो, आप हो नहीं, यस आप हो, आप हो तो रिटर्न कर दो, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाए, टारगेट हो जाए, तो मेरा क्या रिटर्न कर दो, वहीं पे रिटर्न कर दो आई, ठीक है। अदरवाइज बाहर क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो -1। सिंपली ये है, तो इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर नहीं मिले तो इंप्लीमेंट मतलब -1 रिटर्न करो। ये सिंपली ब्रूट फोर्स है, ये बहुत परफेक्टली वर्क भी करेगा। तो अब हम चलते हैं, अगर हम चलो इंप्लीमेंट करके भी दिखा देते हैं आपको। लूप चला देनी है फॉर आई इन रेंज एन तक, उसके बाद इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू अगर के मिले, यहाँ पे टारगेट के है, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो आई, अदरवाइज बाहर रिटर्न कर दो -1। सिंपली कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और ये सक्सेसफुल चलेगा भी चलेगा। आई होप मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये बहुत परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। तो टेस्ट केस रन करना स्टार्ट हो गया और ये सब सक्सेसफुल सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया इसका, ठीक है। अब इसकी टाइम देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचो कितना लगा होगा यार, एक लूप चला होगा, पूरा लूप चला होगा, तो बिग O ऑफ n लगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ 1 लगा, कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी। तो यार क्या इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये तो बेस्ट केस हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि एरे क्या है, एरे सॉर्टेड है, मतलब कुछ पार्ट सॉर्टेड है, कुछ अनसॉर्टेड। तो क्या इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज करने के लिए आप पहले सोचोगे कि हाँ यार ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसका ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम क्या होगी वो सोचो। तो यार हम आ गए इसके ऑप्टिमल केस की तरफ चलते हैं, जिसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च आप लोग सोच रहे हो सॉर्टेड एरे में लगता है, बट यहाँ तो सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड भी है। तो यार इस केस में बाइनरी सर्च लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे उसको बस हमें फिगर आउट करना है कि हम लोग इस केस में बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब उसके देखने के लिए सोचो यार हमें क्या करना होगा। अगर हम नॉर्मल बाइनरी सर्च देखो, तो अगर नॉर्मल बाइनरी सर्च सोचो, नॉर्मल बाइनरी सर्च क्या करेगा, लो निकालते हो, हाई निकालते हो और एक मीड फिगर आउट करते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं अगर मीड मेरा जो है टारगेट से छोटी है, सॉरी टारगेट से बड़ी है, मतलब टारगेट अगर मेरी छोटी हो जाती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक पार्ट को क्या कर सकते हैं, राइट वाले पार्ट को निगलेक्ट कर देते थे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या मिला, छोटा मिल रहा, तो इधर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर बड़ा मिल रहा है तो इधर ही, अगर देखो सिंपली क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 ये बाइनरी सर्च निकालते थे, ठीक है। और 0 1 2 3 एंड 4, तो लो यहाँ पॉइंट कर रहा, हाई यहाँ पॉइंट कर। सोचो इस केस में टारगेट मेरा 2 है, तो मीड मेरा यहाँ आया। अब हमने देखा टारगेट जो है मेरा मीड से छोटा है, तो क्या हम बोल सकते थे मेरा राइट में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, एरे सॉर्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर दे रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एटलीस्ट एक पार्ट को निगलेक्ट कर रहे थे। तो हमें वही फिगर आउट करना है कि अब हमें इसमें कैसे निगलेक्ट करेंगे, ठीक है, यही फिगर आउट करना है। तो देखो अब इसको फिगर आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोचो मीड मेरा ये है, ठीक है, मीड मेरा इतना हो गया। तो क्या करते हैं कि अब सोचते हैं कि अब 1 आया, तो अब क्या हम बोल सकते हैं कि 1 जो है वो मेरा मीड से छोटा है, तो लेफ्ट में लाई करेगा। क्या हम श्योर हैं? हाँ श्योर हैं। लेकिन इस केस में चलो मेरा मीड लेफ्ट में लाई कर रहा है, लेकिन अगर सोचो अभी के केस में भूल जाओ टी मेरा कुछ था, अभी केस में क्या है मेरा, सोचो टी इक्वल टू मेरा टारगेट जो है वो 8 है, तो मीड निकाला हमने, देखा 2 आया। तो क्या हम बोल सकते हैं मीड जो मेरा है वो टारगेट से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब लेफ्ट में लाई ही नहीं करेगा, राइट में लाई करेगा, क्योंकि भाई मीड छोटा मिल गया तो इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यार देखा हमने, तो भाई
अब अगर ऑफिशियली देखें बाइनरी सर्च जैसे करता है तो हम लोग इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मीट से बड़ा वैल्यू मिल गया टारगेट, तो मेरा इधर ही प्रेजेंट होगा इस साइड। बट हमारा क्या देख रहे हो, इस साइड कहीं प्रेजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब इस केस को फिगर आउट कैसे करोगे? क्या हमें बस नॉर्मल बाइनरी सर्च इस टाइप को फिगर आउट कर सकते हैं? नहीं, हमें कुछ और केस लेना पड़ेगा। अब वो कौन सा केस लेना होगा, सोचो, सिंपली सोचो क्या लेना पड़ेगा हम लोग को लिए। अगर हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि मेरा, हमें बाइनरी सर्च में क्या करना होता है यार, बाइनरी सर्च में एक पार्ट को एटलीस्ट निगलेक्ट करना होगा। तो हमें एटलीस्ट ढूंढना होगा कौन से पार्ट को निगलेक्ट करना होगा, और इसमें दो चीज़ फिगर आउट करेंगे। एक तो हम लोग सिंपली क्या सोचेंगे, सिंपली हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग एलिमिनेट करें एटलीस्ट 1/2। क्या करें, एलिमिनेट करें एटलीस्ट 1/2, ठीक है, 1/2। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है हमें, दूसरा क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या, कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, आइडेंटिफाई करना है सॉर्टेड पार्ट। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। ये दो केस लेके चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या हम श्योर हो सकते हैं अभी के लिए, अगर 8 है तो हमारा बाइनरी सर्च तो फ्लॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करोगे, तो यार हमें सबसे पहले बाइनरी सर्च का कंडीशन क्या होता है, जो मेरा लो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, इक्वल होता है मिड के, तभी हम लोग बोलेंगे बाइनरी सर्च। और जो मेरा हाई होता है वो क्या होता है, वो हमेशा बड़ा होता है, इक्वल होता है किससे, मिड से, तभी बाइनरी सर्च होती है। तो क्या इस केस में यहाँ पे हम इससे फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा पार्ट मेरा सॉर्टेड है, कौन सा नहीं सॉर्टेड है? डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो इस केस में देखो, मिड मेरा 2 है, तो क्या 2 मेरा छोटा है, सॉरी हाँ छोटा मतलब 2 से इक्वल है, और क्या लो क्या है, 7 है, ठीक है। क्या मेरा 7 छोटा है, लो वाला पॉइंट छोटा है मिड से? तो बोलेगा नहीं छोटा नहीं है। बट कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन क्या कहती है बाइनरी सर्च की, मिड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लो वाला पार्ट। तो क्या हम श्योर हो सकते हैं कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब आगे चेक करते हैं कि क्या मेरा राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है। अब देखा हमने राइट वाला पार्ट क्या होना, मिड हमेशा बड़ा छोटा होना चाहिए, किससे, हाइट से। तो बोला हाँ यार तुम हमारे पास हो, तुम्हारी केस में सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब तुम सॉर्टेड हो, तो हम तुम्हारे अंदर बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब इसके अंदर बाइनरी सर्च लगाएंगे, अब चेक करते हैं अब इसके अंदर बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, आइडेंटिफाई करो कौन सा पार्ट को रिमूव करना है, आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद सॉर्टेड पार्ट को ढूंढ, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, हमें पता चलेगा ये पार्ट सॉर्टेड है, तभी हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब इसमें अब क्या चेक करेंगे क्या, कि जो मेरा टारगेट होगा, टारगेट जो एलिमेंट होगा वो क्या इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है। लाई मतलब जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए मिड से, तभी तो इधर होगा मेरा। और क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए हाई से, ठीक है, तभी तो वहाँ पे आते हैं। अब हमने बोला चलो तुम अभी के लिए हम तुमको निगलेक्ट करते हैं, हम सॉर्टेड हमें मिल गया, हम उसमें चेक करेंगे। तो ये आया तो बोला कि क्या 2 तुम, मतलब हमारा टारगेट 1 था, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू क्या 6 है। तो बोलेगा नहीं तुम जो टारगेट है तुम मेरे अंदर नहीं हो। क्यों कैसे चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन से कि टारगेट देखा मिड से क्या है, छोटा है। बोलेगा नहीं सॉर्टेड तो है, लेकिन हम टारगेट को एग्जिस्ट नहीं करके, कि 2 और 6 के बीच में हमारा मिड नहीं लाई कर है। तुम बगल वाले में चेक करो, ठीक है, बगल वाले में चेक करो, उसको शॉर्ट में उसमें चेक करो। तो बोल क्या हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं? चलो हमारा एक केस सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमिनेट कर दिया 1 पार्ट को, ठीक है, एलिमिनेट 1 कर दिया। अब एलिमिनेट 1 करते क्या होगा कि हमारा पता चल गया हमारा एलिमेंट लेफ्ट में होगा। तो क्या लेफ्ट में जब होगा तो हम लोग क्या करते थे, हाई को उठाते थे, यहाँ पे टारगेट करते थे, किसमें, हाई यहाँ पे पहुंच जाएगा पॉइंट, हाई यहाँ पे मिड -1 हो जाएगा। अब अगेन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 इट मीन्स 1। तो मिड मेरा कहाँ पॉइंट करा, मिड मेरा यहाँ पॉइंट करा, ठीक है, मिड मेरा कहाँ पॉइंट करा, मिड मेरा यहाँ कुछ पॉइंट कर रहा है। तो मिड जब मेरा यहाँ पॉइंट किया तो चेक करते हैं क्या, अब मिड मेरा क्या हो गया, मिड मेरा 8 हो गया। तो अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे हमने क्या होता है, मिड जैसे ही मिलता है हम लोग चेक करेंगे क्या एलिमेंट मेरा सॉर्टेड कौन से साइड का है। अब देखा हम लोग इधर, क्या ये सॉर्टेड है, बोला हाँ यार मिड से जो लो है तुम छोटे हो, हमसे छोटे हो तो तुम सॉर्टेड हो। हाई को देख लेते हैं, क्या हाई, बोला नहीं हाई सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि हाई जो होना चाहिए वो मिड से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ के केस में 1 है, तो बोला सॉर्टेड नहीं है। तो हम इसमें लगाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या मिलेगा, हमें सॉर्टेड मिल गया तो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो चेक करते हैं कि क्या मेरा एरे ऑफ जो लो है, लो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किससे, टारगेट से, ठीक है, और छोटा होना चाहिए टारगेट, इक्वल होना चाहिए किससे, मिड से। तो देखा यार क्या हमारे पास टारगेट 1 था, टारगेट क्या था, 1 था। तो बोला कि यार क्या तुम हमारे लो से बड़े हो, लो से बड़े हो गए, और मीडियम से छोटे। बोला नहीं हम तुम्हारे फंक्शन नहीं, हम तुमसे बाहर लाई करते हैं। तो क्या हम श्योर हो सकते हैं कि भाई ये सॉर्टेड था, हमने चेक किया, बोला हमारे पास नहीं हो, तुम अनसॉर्टेड के पास जाओ, वहां पे देखो कोई सॉर्टेड होगा उसमें होगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। चलो मिल गया, निगलेक्ट हो गया। अब जैसे ही निगलेक्ट किया तो क्या हम बोल सकते हैं कि मिड +1 हो जाएगा, हाई कहाँ चला जाएगा,
हाई कहाँ चला जाएगा, सॉरी लो कहाँ चला जाएगा, मीट प्लस 1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो लो यहाँ पे पॉइंट कर रहे होगा, तो अभी मिटाते हैं इसको, तो ये मीट की ज़रूरत नहीं है, तो लो मेरा यहाँ हो गया। अब अगेन क्या निकालते हैं, लो यहाँ हो गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग मीट निकालते हैं। 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 2.5, मतलब मीट यहीं पे होगा। ठीक है, मीट यहीं पे होगा। सिंपली चेक करते हैं, सिंपली क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा मीट जो है वो लो से छोटा और इक्वल है। बोलेगा हाँ हम हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तुम्हारे, हम लोग हैं। अब इसके अंदर चेक करो क्या हम आपके बीच में लाई करते, क्या 9 के बीच में हम लाई कर रहे हैं, तो बोलेगा नहीं हमारे बीच में लाई नहीं कर रहे, तुम आगे बढ़ो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका आगे बढ़ते कहाँ जाएंगे, मीट प्लस 1 करेंगे लो को, लो कहाँ जाएगा मेरा, लो उठ के चला जाएगा आगे। ठीक है, लो उठ के कहाँ चला जाएगा, लो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, लो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लो उठ के कुछ यहाँ पे आ गया, तो क्योंकि इसके फंक्शन था नहीं, चेक किया तो लो उठ के यहाँ पे आ गया। अब फिर यहाँ मीट निकालते, मीट निकाला तो 3 मीट भी यहीं पॉइंट कर गया। ठीक है, मीट भी यहीं पॉइंट कर गया। अब जैसे ही मीट आया हमें पता चल गया कि भाई मीट इक्वल टू टारगेट है, वो मेरा आंसर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो बहुत ही इसको आप लोग क्लियरली इसको समझना, मतलब एक नया एग्जांपल लेके आप लोग अपने कॉपी पेन पे करना। तो मैं बताता हूँ कौन सा ट्रिकी पार्ट क्या चूज करना है आप लोग को बाइनरी सर्च के लिए। तो क्या सबसे पहले एटलीस्ट आप लोग को एक पार्ट रिमूव करना होगा। ठीक है, 2 पार्ट दिया हुआ है बाइनरी सर्च, लो से मीट एंड मीट से हाई। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए एक पार्ट को रिमूव करना होगा। अब वो पार्ट कैसे रिमूव करोगे, चेक करोगे, क्या चेक करोगे, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा सॉर्टेड पार्ट कौन सा है, तभी हम उसमें बाइनरी सर्च सॉर्टेड में ही लगेगा ना। हमने देख लिया यार, ये कंडीशन से लगा के चेक कर लिया, हाँ यार सॉर्ट, ये तो रेंज के लिए चेक किया, क्या उसमें लाई कर रहे हो। सॉर्टेड के लिए कंडीशन क्या लिखा, लो हमेशा छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए मीट के, हाई हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किससे, मीट से। ये कंडीशन चेक कर लेंगे कि जिधर सॉर्टेड है उधर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसके जल्दी से क्या करते हैं, इसके एल्गोरिदम पे डिस्कस करते हैं। एल्गोरिदम लिखते हैं तो ज़्यादा, आई होप ये एल्गोरिदम लिखते ही आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो एल्गोरिदम लिखते हैं इसके। हमने क्या बोला कि यार सबसे पहले एल्गोरिदम आते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम के लिए लो पॉइंटिंग करेगा 0 पे, हाई पॉइंटिंग करेगा n-1 पे। उसके बाद वाइल लूप लगाते हैं, क्या लो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हाई। ठीक है, उसके बाद मीट निकालते हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मीट निकाल लिया। हम लोग सोचो मीट जब मिल गया, मीट के बाद हम लोग क्या चेक कर रहे थे, हम लोग ये चेक करते क्या मेरा एलिमेंट लो के पास है, या मतलब चेक करते कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, लो वाला सॉर्टेड है या हाई वाला सॉर्टेड है। अब उसको कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे दिखाते हैं, ग्रीन से करते हैं। ठीक है, ग्रीन में क्या लिखेंगे, हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ़ लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड, अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड होगा। ठीक है, और कुछ नीचे आया होगा, कुछ नीचे यहाँ पे मेरा होगा, जो कि बोल सकते हो यहाँ पे राइट पार्ट सॉर्टेड होगा, कहीं राइट पार्ट सॉर्टेड होगा। ठीक है, ये 2 केस लेके चलेंगे। अगर मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड हुआ तो हम लोग राइट पार्ट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम लोग राइट पार्ट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बोलो कि इफ़ क्या हुआ, इफ़ अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है तो क्या करो, इफ़ सॉर्टेड के लिए क्या चेक करो, एरिया ऑफ लो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किससे, एरिया ऑफ मिड से। ठीक है, अगर ये है तो भाई हम बोल सकते हैं राइट पार्ट सॉर्टेड। अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज तुम इसमें चले जाओ, मतलब यहाँ पे, अदरवाइज तुम राइट वाले में चले जाओ। ठीक है, अगर ये है, हमने बोला कि अगर तुम्हारा लो छोटा है मीट से तो तुम्हारे अंदर पे होगा। ठीक है, तुम अब चेक करो, बाइनरी सर्च लगाओ। अब बाइनरी सर्च लगाने के लिए अंदर क्या चेक करेगा, इफ मेरा जो एरिया ऑफ लो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, के से, एंड के क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना, सॉरी के क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, के क्या होना, छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किससे, एरिया ऑफ मिड से। ठीक है, यही ना कंडीशन चेक कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यही कंडीशन चेक कर रहे थे। यहाँ पे देखो, ये एरिया ऑफ क्या है, लो छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टी से, और उसके बाद भी मतलब बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे हाई से मिड से छोटा होना चाहिए। तो मतलब हम लोग लेफ्ट के लिए चेक करें। ठीक है, तो हमने यही चेक किया कि मेरा एरिया ऑफ लो जो है वो छोटा होना चाहिए के से, और के जो होगा वो भी छोटा होगा किससे, मिड से। हम लोग क्योंकि लेफ्ट पार्ट चेक करें, मतलब एल से मिड तक चेक कर रहे हैं, फिर मिड से हाई तक चेक करेंगे इल्फ वाले केस में। ठीक है, अगर ये है, बोला अगर ये है तो तुम क्या कर दो, अब हमें लेफ्ट में जब एलिमेंट मिल गया तो हम लोग राइट वाले को क्या करते थे, हाई -1 करते थे। ठीक है, अगर ये है तो हाई इज इक्वल टू क्या कर दो, मिड -1 कर दो। ठीक है, मिड -1 कर दो। अदरवाइज सिंपली अदरवाइज क्या कर दो, तुम लो को कर दो, लो इज इक्वल टू क्या कर दो, मिड +1 कर दो। ठीक है, इसके अंदर बाइनरी सर्च चेक कर लिया। अब हम आते हैं आगे चलते हैं। अगर मेरा राइट पार्ट सॉर्टेड हुआ, क्या हुआ, राइट पार्ट सॉर्टेड हुआ तो क्या करोगे, अगर राइट पार्ट सॉर्टेड तो अगेन चेक कर लेंगे, इफ
अब सोचो हम लोग लो से मिड तक वैल्यू को चेक कर रहे थे, अब मिड से हाई के लिए चेक करेंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ मिड। अगर एरिया ऑफ मिड क्या हुआ, छोटा हुआ, इक्वल हुआ किससे, के से, एंड के जो है वो छोटा हुआ इक्वल हुआ किससे, एरिया ऑफ हाई से। ठीक है, अब हम लोग क्या वैल्यू को लाई करना चेक कर लिए कि क्या क्या वैल्यू इस रेंज में लाई कर, अगर इस रेंज में लाई कर रहा है तो यार हम राइट साइड में तो लो को क्या करो, इग्नोर करो। लो को इग्नोर करोगे तो क्या हो जाएगा, मीट प्लस 1 चला जाएगा। लो कहाँ चला जाएगा, मीट प्लस 1 चला जाएगा। इस केस में हो तो लो कहाँ चला जाएगा, मीट प्लस 1 चला जाएगा। अदरवाइज नहीं है तो अदरवाइज क्या कर दो तुम, सिंपली हाई इज इक्वल टू क्या कर दो, मीड -1 कर दो, मीड -1 कर दो। अब इन सब के बाहर अगर कुछ कंडीशन नहीं मिली तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो -1। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो यार इसको कॉपी पेन पे सोचना आप लोग। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ओ ऑफ मतलब लॉगरिथमिक बेस 2 ऑफ n लगा, वही बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और ओ ऑफ 1 लगा, स्पेस कोई स्पेस नहीं लगी। तो हम सिंपली देखो ये अप्रोच है, ये हो गया। अब इसको चलते इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके आप लोग को समझाते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमने क्या बोला है, हमने बोला कि लो इज इक्वल टू 0 कर दो, हाई इज इक्वल टू क्या कर दो, हाई इज इक्वल टू n-1 कर दो। ठीक है, बहुत ईजी चीज़। देखो उसके बाद हमने बोला कि भाई तुम वाइल लूप लगाओ, कंडीशन चेक करो, नॉर्मल बाइनरी सर्च कंडीशन चेक किया, क्या इक्वल टू हाई से, अगर ऐसा है तो मीड निकाल दो तुम, मीड क्या, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड हुआ, लेफ्ट पार्ट अगर सॉर्टेड हुआ, ठीक है, अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड हुआ तो क्या करोगे, इफ एरिया ऑफ लेफ्ट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किससे, एरिया ऑफ मिड से। ठीक है, ये हो गया एक केस, ये बनेगा। अदरवाइज तुम क्या कर दो, अदरवाइज भाई तुम ये नहीं होगा तो राइट में होगा। ठीक है, अगर ये है, ठीक है, अगर ये है तो एक कंडीशन चेक करो। क्या, अब हमें पता चला कि हमारा एलिमेंट लेफ्ट में लाई कर रहा था, अब लेफ्ट में क्या लगाएंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च के लिए कंडीशन चेक करेंगे, क्या एरिया ऑफ क्या लेफ्ट, एरिया ऑफ क्या लेफ्ट क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा है, इक्वल है किससे, के से, एंड एरिया ऑफ एंड जो के हो वो छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किससे, एरिया ऑफ मिड से। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, हाई को क्या कर दो, मीड -1 कर दो। अदरवाइज सिंपली अदरवाइज मीड इज इक्वल टू मीड +1 कर दो, सॉरी लो इज इक्वल टू मीड +1 कर दो। ठीक है, ये केस तो हमें पता चल गया। अगर नहीं हुआ तो, अगर ये केस नहीं हुआ तो ये वाला केस अगर मतलब लो यहाँ पॉइंट नहीं करता तो ऑब्वियसली मीड से हाई के बीच में पॉइंट करेगा। ठीक है, इल्स केस लिख दिया। अब इसमें भी चेक कर लो, इफ एरिया ऑफ मीड मेरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए के से, एंड के जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किससे, एरिया ऑफ हाई से। ठीक है, एरिया ऑफ किससे, हाई से। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, हम राइट पार्ट में है, अगर इसमें मिल रहा है मेरा तो भाई किसी को लेफ्ट को क्या करो, मीड +1 कर दो, लेफ्ट को क्या कर दो, मीड +1 कर दो। अदरवाइज मतलब सीधे हाई को इक्वल टू क्या कर दो, मीड -1 कर दो। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग एक कंडीशन यहाँ वो कंडीशन चेक ही नहीं किया, इफ एरिया ऑफ क्या एरिया ऑफ मीड अगर मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल टू अगर टारगेट मिल जाए तो क्या रिटर्न कर दो, वहाँ पे सिंपली रिटर्न क्या कर दो, और तुम अपना टारगेट को मीड को रिटर्न कर दो सिंपली बस। और हाँ, अगर रिटर्न कर दो, अदरवाइज बाहर आ जाओ, क्या रिटर्न कर दो, बाहर आके क्या रिटर्न कर दो, -1 रिटर्न कर दो, -1 बस सिंपली। कंपाइल और रन करते हैं, आई होप ये सक्सेसफुल कंपाइल और रन हो जाना चाहिए। तो ये हो जाता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डिस्कस कर ही दिया। ओके, क्या टी इज़ नॉट डिफाइंड, ओके टी नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे के है तो के अब एक्चुअली हम लोग टी लेके चल रहे थे तो यहाँ पे टी ही दिख रहा था, तो के सक्सेसफुल देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, और कंपाइल कंप्लीट, सबमिट पे क्लिक करते सबमिट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यार ठीक है, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी एक नोट पे कॉपी पे लेके यार कॉपी पे दूसरा एग्जांपल लेके उसको समझने की कोशिश करिए, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी बताया इतना अच्छा है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।